अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लाम दुनिया और आखिरत की एक नई एपिसोड के साथ मैं आपका होस्ट सलमान बिन यूसुफ हाजिर हूँ। अगेन हमारे आलिम हाफिज़ मोहम्मद उस्मान नूरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है, आपकी दुआएं हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुजुर्गाने दीन। तो बुजुर्गाने दीन के हवाले से बहुत सी बातें, बहुत से क्वेश्चंस हैं, लेकिन मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि हमारे वो बुजुर्गाने दीन जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां गला दी अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए, बुजुर्गाने दीन औलिया इकराम या औलिया अल्लाह से जिस हद तक हो सका और जहां तक हो सका अल्लाह का पैगाम उन लोगों ने पहुंचाया। गली गली, शहर शहर और कई ममालिक, यहाँ तक कि बर्रे आज़म तक ना छोड़े और अल्लाह का पैगाम लेकर गए। लेकिन उनके दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद उनके मज़ारात बना दिए गए, मजाबिर बैठ गए, गले लग गए, कमाई के जरिए बन गए और मुख्तलिफ किस्म की हरकत और सकनात वहाँ पर शुरू हो गई। तो इस छोटी सी तमहीद के बाद मेरा एक्चुअल क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आजकल जो मज़ारात पे जो रिवाज चल पड़ा है, क्या ये मामलात वसीला और शिर्क से रिलेटेड नहीं है? ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो मुख्तलिफ किस्म के मकतब फ़िक्र में अलग अलग मानी रखते हैं। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही, अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन, मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्नि फीहि गैरु मुनक़सिमी। हम्द व सलात व नाते सरवर दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद मैंने जो आपके सामने आयत मुबारक तिलावत की, सूरह बकरा आयत नंबर 124 दूसरा पारा, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। बस तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। वश्कुरूली वला तकफुरून, मेरी ना शुक्री ना करना और ना ही मेरी नाफरमानी करना, मेरा इनकार भी ना करना। अच्छा, यहाँ आपने जो सवाल किया कि लोग मज़ारात पर जाते हैं, उनसे मांगते हैं, उनका नाम लेते हैं, मतलब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में बहुत सारे लोग हैं जो मज़ारात पर जाते हैं, वो इनसे क्यों मांगते हैं, इनका नाम क्यों लेते हैं, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। बहुत कोई यहाँ वक्त मुख्तसर है, हम मुख्तसर से वक्त में ही कोशिश करेंगे अपने मौजू को मुकम्मल करें। इस पर वैसे तो कई बेशुमार वक्त भी दरकार हो, तब भी ये हमारी गुफ्तगू ख़त्म होने वाली नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान पाक में इरशाद फरमाया, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। अच्छा, अल्लाह तबारक, अच्छा फिर इसके बाद अहादीस मुबारक, बेशुमार अहादीस मुबारक है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान से उसकी हैसियत के मुताबिक, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वादा फरमाया, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। फिर हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारे चर्चे करूंगा। तुम मेरा जिक्र जमीन पर करो, मैं तुम्हारा जिक्र आसमानों पर करूंगा। तुम मेरा जिक्र चंद लोगों में करो, मैं तुम्हारा जिक्र फरिश्तों में करूंगा। आप अंदाजा कीजिए, जलीलुल कदर फरिश्ते मासूम है ना, हम तो मासूम नहीं हैं, तो हमारी खुशकिस्मती देखिए। बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला जब खुद हमारा जिक्र फरमा रहा है कुरान पाक की रोशनी में,
तो फिर इससे बढ़कर तो हमारे लिए सादत की बात भी कोई नहीं हो सकती। उस्ताद मोहतरम कोई भी टीचर स्कूल के हो या मदरसे के हो, जब वो मेरा नाम लेते थे ना तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता था, अच्छा मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मेरे उस्ताद मोहतरम को मेरा नाम आता है, मतलब उन्होंने मुझे नाम से पुकारा। जब हमारी अपनी ये कैफियत है, एक आम उस्ताद जो हमारा नाम ले तो हमारे अंदर ये कैफियत पैदा होती है, तो वो सबसे बड़ा बादशाह जब हमारा जिक्र करता है या करेगा तो हमारी क्या कैफियत होगी। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। पीर सैयद मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप बहुत बड़े वली कामिल भी थे और आप बहुत बड़े आलिम भी थे, और ख़त्मे नबूवत पर जो आपका किरदार है वो दुनिया जानती है। पीर सैयद मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि मुहर्रमों के शुरू वाले दिन थे, 9वां या 10वां मुहर्रम था। आप फरमाते हैं कि मैं उर्स मुबारक पर पीर हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंजे शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मज़ार शरीफ पर पाक पतन शरीफ के हाजिर हुआ। आप फरमाते हैं कि मैं जब शहर में दाखिल हुआ, हर तरफ से हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद की सदाएं बुलंद हो रही थी। तो आप फरमाते हैं मेरे अंदर भी ये कैफियत तारी हो गई कि मैंने भी हक फरीद या फरीद की सदाएं बुलंद करना शुरू कर दी। आप फरमाते हैं कि मैं पाक पतन शरीफ के जिस कोने में भी जाऊं, जहां से भी गुजरूं, हर तरफ यही सदा बुलंद हो रही थी। आप फरमाते हैं कि मैं जब मज़ार शरीफ के पास पहुंचा तो सदाएं मज़ीद बुलंद हो गई, मतलब वहाँ हुजूम ज़्यादा था तो ज़्यादा सदाएं बुलंद हो गई। तो मैं मुसलसल यही जिक्र करता रहा, यही सदा बुलंद करता रहा। तो आप फरमाते हैं कि एक शख्स मुझे मुसलसल देख रहा था जो कि दूसरे मकतबे फ़िक्र से था, वो मेरी ये सारी हरकत व सकनात देख रहा था, गौर कर रहा था। फिर आखिर उसने मुझे रोक कर पूछा कि पीर साहब, मैं तो आपको एक पढ़ा लिखा और समझदार शख्स समझता था, लेकिन आपने भी यही शिर्क करना शुरू कर दिया, हक फरीद या फरीद। बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे आप पर। आप फरमाने लगे इसमें ताज्जुब वाली बात ही कोई नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है। तो वो शख्स कहने लगा कि मैं बड़ा मुताज्जिब हुआ कि मैंने भी सारी ज़िंदगी कुरान और हदीस पढ़ा है, दीन पढ़ा है, किताबें पढ़ी है, अहादीस मुबारक पढ़ी है, लेकिन मुझे तो आज तक कहीं भी इस बात का जिक्र ना तो कुरान पाक में मिला है ना ही अहादीस मुबारक में मिला है। तो आप फरमाते हैं कि मैंने उसको कहा कि मैं तुझे इसका हवाला देता हूँ। कहते हैं कि वो शख्स बड़ा परेशान हुआ, उतनी देर वो सोचता रहा कि मुझे तो सारी जिंदगी कहीं से भी ये नहीं मिला। तो आप फरमाते हैं कि मैंने उसको हवाला पेश किया, ये जो मैंने आपके सामने आया मुबारक पढ़ी है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। तो आज आप खुद ही बताएं। तो अच्छा, फिर बताया तुम मेरा, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारे चर्चे करूँगा। आज पूरी रूए ज़मीन पर हक फरीद या फरीद क्यों हो रही है? क्या वजह है? क्या हमारे वो रिश्तेदार हैं? नहीं, लेकिन फिर हम उनको क्यों याद करते हैं? आज हमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पुश्त में से दादा या परदादा का कोई बड़ा ही समझदार या अपना उस तरफ ध्यान रखने वाला बंदा होगा तो उसके अपने परदादा का नाम याद होगा, उससे आगे हमें किसी का भी नाम नहीं पता। लेकिन आज 800 साल 850 साल होने को है, हमें पीर बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंजे शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम क्यों याद है? आखिर क्या वजह है? उन्होंने ऐसा क्या किया है कि आज हम अभी भी उनका जिक्र करते हैं? उसकी वजह यह है कि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के इस फरमान पर अमल किया कि तुम मेरा जिक्र करो
پھر اللہ تبارک، جب انہوں نے ساری زندگی اللہ اللہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ انہوں نے نہ تو اپنا کوئی کاروبار کیا ہے، نہ اپنی کوئی دکان چمکائی ہے، نہ ہی اپنے کسی صاحبزادے کو اپنے وہ اس طرف لائے ہیں، تو پھر کیوں ہم ان کا ذکر کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا۔ آج دیکھ لیں پوری دنیا میں حضور غوث پاک کے چرچے کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی اللہ اللہ کی ہے، اللہ رسول کا نام لیا ہے۔ داتا صاحب کا نام، آج آپ داتا صاحب چلے جائیں، ہر وقت جب بھی آپ جائیں بے شمار لوگوں کا وہاں لنگر چل رہا ہے، کھانا کھا رہے ہیں، ہر وقت وہاں بے شمار قرآن پاک پڑھے جاتے ہیں، آیات مبارکہ پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہے، ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، تو آج ان کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ بے شمار بزرگ ہیں پوری دنیا میں، ہم تو چند وقت کی قلت کے پیش نظر چند ایک کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری زندگی انہوں نے جو ذکر کیا، ان کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا فرمایا، تو یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ شرک ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک شرک کی اجازت تو دیتا ہی نہیں، تو پھر ہم اس کو شرک میں شمار ہی نہیں کر سکتے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا بالکل جائز ہے۔ جی بالکل بنا سکتے ہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ معلوم ہوا بزرگان دین کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب قحط سالی کا موسم ہوتا، کئی دن بارش نہیں ہوتی، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ پیش کرتے، اور پھر اکثر ہم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے ہماری دعا بھی قبول فرماتا اور بارش بھی نازل فرماتا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا اور اولیاء کا وسیلہ، اولیاء ظاہری بات ہے انہوں نے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے ذکر میں اپنی زندگیاں بسر کی، جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج انہیں یہ مقام عطا فرمایا۔ آج کچھ بزرگ ایسے ہیں جن کو 1000 سال ہو گئے ہیں، جن کو 1200 سال ہو گئے ہیں، کسی کو 800 سال ہو گئے ہیں، کسی کو 900 سال ہو گئے ہیں، کسی کو 500 سال ہو گئے ہیں۔ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں اور بڑی محبت سے، عقیدت سے کرتے ہیں، پوری دنیا میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، بلکہ بہت سارے ایسے بزرگ علماء ہیں جو ان کے وسیلے سے، بلکہ ان کا ذکر اس طرح کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے وسیلے سے ان کی دعا قبول فرمانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہی بزرگان دین کے وسیلے سے دعا قبول فرماتا بھی ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذکر کی وجہ سے، ان کی عبادت و ریاضت کی وجہ سے آج انہیں یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی ان کے توسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے اور حاجت روائی بھی فرماتا ہے، مشکل کشائی بھی فرماتا ہے، بلکہ خود وہ بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے
उनके वसीले से इनकी दुआएं भी कबूल फरमाते हैं। बिल्कुल सही है, आपने कुरान और अहदीस के मुताबिक जो बात की बिल्कुल सही है। लेकिन जो मज़ारात पे जो रिवायात चल पड़ी हैं, जो तरीक़ाकार चल पड़े हैं, जिस तरह से वो मन्नतें मानी जा रही हैं, जिस तरह से चादरें चढ़ाना, धागे बांधना और मुख्तलिफ़ किस्म की रिवायत, मुख्तलिफ़ किस्म के अपनी दुआएं मांगने का तरीक़ा वहाँ पर जो राइज हो चुका है, क्या वो ठीक है? कि देखें कि किसी भी मज़ारात, किसी भी मज़ार पर आप जाएं, मन्नत मांगना जायज़ है, लेकिन जायज़ मन्नत मतलब आजकल बहुत सारे जाहिल लोग, कम अकल और जाहिल लोग हैं, और जाहिल पीर भी ऐसे पाए जाते हैं जो मन्नतें, नाजायज़ मन्नतें, मतलब कि लोगों पीरों के पास लोग जाते हैं जी, वो आशिकी माशूकी के सिलसिले में कि मेरा उसके साथ इश्क हो गया है, तो ये, या फिर पीरों के पास, जाहिल पीरों के पास जिनका दीन के साथ दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल जाहिल है, बल्कि जिनको अगर बिस्मिल्लाह भी अगर उनसे सुनी जाए तो वो उनको ना आए। मैं एक दो ऐसे पीरों से मेरा वास्ता पड़ा है, मेरे सामने भी वो नहीं बैठ सके। वो उनको जब पता चला कि ये अलामा साहब हैं, तो वो मेरे सामने भी लाइट बंद करके बैठे। मैं एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं पीर वारिस शाह के मज़ार पर गया, मेरे साथ एक साथी थे दो, उन्होंने बड़े ही उनकी गुड्डी चढ़ाई कि वो हमारे पीर साहब बड़े वली कामिल हैं, ऐसे हैं ऐसे हैं, बड़ी उन्होंने लंबी चौड़ी दास्तानें बांधी। तो अच्छा, उसने ये भी बताया कि पीर साहब ने मुझे भी खिलाफत दी है। वो बिल्कुल मतलब उसका ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है। वो शख्स जो मुझे ये सारी बातें बता रहा है कि ये पीर साहब ने मुझे खिलाफत दी हुई है, लेकिन मैं आज इस सिलसिले में पीर साहब के पास जा रहा हूँ। मैं शादीशुदा है वो बंदा, उसका किसी लड़की के साथ कोई चक्कर चल रहा है, वो उस सिलसिले में पीर साहब के पास जा रहा है। अच्छा, मेरे दिल में ज़ाहिर बात है अजीब तसव्वुरात आते हैं। मैं वहाँ गया तो पीर साहब, आप यकीन करें, पीर साहब मैं जिस कमरे में बैठा था, पीर साहब ने वहाँ लाइट भी ऑन नहीं की। पीर साहब इतनी दूर से वो बंदा चल के पीर साहब के पास गया है, पीर साहब ने सिर्फ इतना कहा है, 2 मिनट उससे गुफ्तगू की है। जाहिल पीर था, उसने कहा कि आप ऐसा करें कि आप मुझे इतने पैसे दे दें तो मैं आप पे इल्मे हुब लगाऊंगा, मोहब्बत पता नहीं क्या, तो वो लगाऊंगा, तो मैं 2-4 दिनों में आपका ये मसला हल कर लूँगा। वो बेचारा गरीब आदमी था, उसने कहा मेरे पास तो अभी पैसे इतने नहीं हैं, मैं घर जाके आपको सेंड कर दूंगा। वो उसने बेचारे ने घर आके पहले पीर साहब को पैसे सेंड किए। तो ये हालात है आजकल कि बिल्कुल जाहिल पीर हैं, वो लोगों को इस तरफ लाते हैं जिनका दीन से दूर दूर तक, खुसूसन अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो लोगों को में जहालत फैलाते हैं। मन्नत, जायज़ मन्नत जो है वो मांगना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इस तरह की बिल्कुल बेहुदा मन्नतें हैं, उसका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उसके अलावा ये जो धागे बांधते हैं, इसका दीन के साथ दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। चादरें चढ़ाते हैं, इसका दीन के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। हम दुनिया में जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनकी कदर नहीं करते, मरने के बाद हम उनकी कदर करते हैं। अल्लाह के नेक बंदे हैं, हालांकि उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि हमारे ऐसे मज़ारात बनाए जाएं, हमारे आरास मुबारका उर्स मनाए जाएं, या ऐसा किया जाए, ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं कहा। लेकिन ज़ाहिरी बात है, उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के साथ उन्होंने अपना वादा पूरा किया, तो अल्लाह ताला ने उनका फिर वादा पूरा किया, और उनके मज़ारात पर बेशुमार रश होता है। अल्लाह के नेक बंदे भी जाते हैं। मज़ारात पर जाना जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है, लेकिन ये जो खराफात पाई जाती हैं, डोल धमक्का किया जाता है, मेले ठेले किए जाते हैं, इनका दीन के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन बुजुर्गाने दीन की तालीमात पर, जो इन्होंने तालीमात हम तक पहुँचाई, अल्लाह रसूल का जो इन्होंने पैगाम हम तक पहुँचाया, हमें उसको सही मानों में, उस अमानत को,
اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے ہم اپنے آنے والی نسلوں تک پہنچانے کی اور ان خرافات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا